हमारी 2 मंथ की है। मैं चीज़ें साथ साथ लिखता चलूँगा। आप लोग अगर चाहते हो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना तो प्लीज़ उसको किसी डायरी पे बनाएं ताकि आपको लंबा याद रहे, क्योंकि ऐसा होता हमारे साथ कि हमें चीज़ें नहीं याद रहती, इसलिए हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये जो हमारा प्लान है ये हम फॉलो करेंगे अपने नवंबर दिसंबर में। ओके, तो इसमें हमने क्या करा है, हमने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की कोशिश करी है। हमारा एक बार हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस टाइम हमारा जो है रिवीजन पीरियड है, तो रिवीजन पीरियड को हम थोड़ा इस हिसाब से रखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। तो पहला रिवीजन जो है हम उसमें सिर्फ एक तरीके से चेक करेंगे कि हाँ हमने सारी चीज़ें सिलेबस से कवर करी है नहीं करी है, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो इसके लिए हम सिंपल सी कोई टेस्ट सीरीज ले लेंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर से आप उठा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं सब्जेक्ट्स बताता हूँ। तो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। हिस्ट्री है हमारा, जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है हमारा। इसमें हमारे 4 पार्ट्स बन जाते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है एंशियंट, देन मेडिवल, आफ्टर दैट मॉडर्न, एंड देन हमारा आर्ट एंड कल्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी वैसे तो एक ही मानी जाती है, बट हमने इसको 2 में डिवाइड कर रखा है। हमने क्या कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिवाइड कर रखा है, इस वजह से हमने भी कर रखा है। तो यह है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली, और सेकंड हम इसमें करेंगे गवर्नेंस इन इंडिया। ये हमारा गवर्नेंस वाला पार्ट होता है जिसमें हम पार्लियामेंट वगैरह शायद से पढ़ते हैं, वही वाला है शायद से, नहीं मतलब ये यार। ज्योग्राफी में हमने इंडियन ज्योग्राफी अलग रखी है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी हमने अलग रखी है। इसके बाद जो है हमारा बचता है वो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमने कोई डिवाइड नहीं करा है, जैसा है वैसे ही छोड़ रखा है। तो इस हिसाब से हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? 1 2 3 4। सब पार्ट से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट हम क्या करेंगे, एंशिएंट और मेडिवल को हम 1 में डाल देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम 1 मान लेंगे। और आगे 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स हम मान के चलेंगे जो हमें ख़त्म करने हैं विद इन 9 वीक्स। क्योंकि हमारा 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर में जो हमारा है सैटरडे, यानी यहाँ ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक हमारे पास 9 वीक्स हो जाते हैं। तो हम इसे कवर करेंगे इन 9 वीक्स में। तो अब हम ये देखेंगे हम 9 वीक्स में किस हिसाब से ख़त्म करेंगे कि हमारे ये पूरे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अच्छा सा टाइम टेबल स्टार्ट करेंगे। अच्छा टाइम टेबल का मतलब सबसे मेन चीज़ ये रहेगी कि हम ऐसा बनाएंगे जिसमें कि हम कंफर्टेबल हो। मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आपसे होगा। ओके, तो ये तो हम रखेंगे अपने एक तरीके से टारगेट नंबर के लिए। ये हमारा हो गया। यहाँ पे मैं रखूँगा अपने गोल्स जो भी मैंने सेट करूँगा उस वीक के। यहाँ पे वीक नंबर, यहाँ पे हमारे गोल्स, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, मतलब कब से स्टार्ट होगा और कब तक ख़त्म, कब तक करनी है। प्लस इसका जो टेस्ट सीरीज़ है मैं अभी से डिसाइड कर लूँगा कि हाँ मुझे इसकी टेस्ट सीरीज़ दिन को देनी है। तो इसमें हम रिवीजन में सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम इसके टेस्ट भी देंगे। तो यहाँ पे हम उसकी टेस्ट की डेट
और ये हमारे उस टेस्ट के ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ आपने इस वीक में जो टेस्ट दिया था वो बेकार गया है, तो आप इसको ढंग से रिवाइज कर सकें। ये मैंने जो गैप छोड़ा है ये हम आप भी छोड़ेंगे ताकि हम इसमें अपने रिमार्क लिख सकें कि क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ये मार्क्स कम आए। तो हमने जैसे कि डिसाइड करा हम 8 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, तो हमें 8 बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि 8 बॉक्स यहाँ पे बन जाए। मुझे ज़्यादा एडजस्ट ना करना पड़े। तो ये हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे टारगेट्स। ये हमारी डेट्स। ये हमारा टेस्ट शेड्यूल। ये हमारे मार्क्स टेस्ट के, और ये हो जाएगी हमारी रिमार्क कि हमने अपने को क्या रिमार्क दिए हैं। तो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट वीक का जो मैंने टारगेट रखा है अपना, आप अपने हिसाब से रखना, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। तो क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले इकोनॉमी पढ़ रहा था, तो मैंने रखा इकोनॉमी को। मेरी जो डेट्स हैं वो मैं रखूँगा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक, क्योंकि मैं अभी पढ़ चुका हूँ कुछ चीज़ें, तो ज़्यादा रही नहीं है मेरी, तो मैं उन्हें कंप्लीट कर लूँगा। तो इसमें टेस्ट शेड्यूल आप जहाँ तक कोशिश करना लास्ट वाला डे रखना, तो मैं इसको 5 नवंबर को रख दे रहा हूँ ताकि कोई दिन वेस्ट ना हो। सेकेंड नंबर पे मैं रख रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी को। जो मैं कंप्लीट करूँगा हमारी 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में, और उसका 12 नवंबर को ही मैं दूंगा टेस्ट भी। थर्ड रख रहा हूँ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। इसको मैं 13 नवंबर से स्टार्ट करूँगा और 19 नवंबर तक लेके दूँगा। 19 नवंबर को मैं इसका टेस्ट दूँगा। फोर्थ पे मैं रखूँगा एंशिएंट प्लस मेडिवल को। तो मैंने इसमें ये करा है कि एंशिएंट और मेडिवल का पहले तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है और आता ही बहुत कम है, तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने इसको 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक मैं ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। और मैं इसका टेस्ट भी 30 नवंबर को दे दूँगा। एंशिएंट का अलग से भी हो सकता है, तो एंशिएंट का जो भी होगा अपने हिसाब से कर लेना। फिफ्थ पॉइंट पे जो मैं रख रहा हूँ वो है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ जो दिन बचे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है हिस्ट्री में और चीज़ों के बदले, तो इसलिए मैं इसको जो मेरा 1 दिसंबर से लेकर के 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक की डेट्स हैं वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 10 दिसंबर को ही टेस्ट दूंगा। ओके। 6th पॉइंट पे मैंने रखा है मॉडर्न हिस्ट्री वाला आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को मैं 11 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक कंप्लीट कर लूँगा। 17 दिसंबर को मैं इसका टेस्ट दे दूँगा। 7th पॉइंट पे आता है मेरा अब जो पॉलिटी के बच रहे हैं, तो ये हमारा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इसको मैं दूंगा 18 दिसंबर से लेकर के, इसको मैं दूंगा 18 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, और 24 दिसंबर को ही मैं इसका टेस्ट दे दूंगा। 8th पे लास्ट जो मेरा बचता है वो है हमारा गवर्नेंस। इन इंडिया। तो हमारे पास 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बचता है। तो 31 दिसंबर में मैं इसे ख़त्म कर लूँगा 12 से पहले क्योंकि मुझे तो पार्टी करनी है। तो ये तो हमारा बन गया शेड्यूल। अब हम इसे करना है फॉलो। ओके, गुड।